हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल पुष्पा ब्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब। और ये है दोपहर का टाइम है अभी। तो सुबह का तो काम हो गया है, तो मैं अभी कर रही हूँ छत क्लीन। छत काफ़ी गंदा हो चुका है। तो मकर संक्रांति के दिन क्या है कि छत पे ही बहुत ज़्यादा यूज होता है। छत पर ही पतंग उड़ाते हैं, तो पूरे दिन छत पर ही रहते हैं ज़्यादातर। तो इसके चलते मैंने सोचा कि मैं पहले छत को धो लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि देखिए कितना मिट्टी हो गया है छत पे। बहुत डस्ट हो जाते हैं, तो छत बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसके लिए मैं इसको धो रही हूँ। तो छत क्लीन करना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। की तैयारी की शुरुआत मैं छत क्लीन करने से कर रही हूँ, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन बच्चे आना जाना करते हैं छत पे और घर में। तो छत की मिट्टी जो है वो घर में भी चली जाती है और घर भी गंदा हो जाता है। तो वैसे तो मैं छत को हमेशा मॉर्निंग में ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि गर्मी में नहीं कर पाती धूप में। लेकिन अभी सर्दी का मौसम है, तो धूप में रहना भी अच्छा लगता है। और अगर आज की वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज ये फूल रह गया पूजा का, मैंने देखा ही नहीं और मंदिर में नहीं चढ़ा पाई मैं आज फूल को। और क्लीनिंग हो चुकी है, बस ये कचरा उठाना है मुझे। तो अभी बज रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 4:45, और मैं अभी मैं आई हूँ थोड़ा सा रेस्ट करके। सो तो नहीं पाई हूँ, टाइम नहीं मिलता है सोने का फ्रेंड्स। ठंडी के टाइम में जल्दी दिन निकल जाते हैं, तो सोने का टाइम नहीं मिलता है। थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अलमारी में जाके मैंने देखा, थोड़ा सा सेट किया। और मैं देख रही थी कि मैं मकर संक्रांति में कौन सी साड़ी पहनूंगी, क्योंकि मैं पूजा में साड़ी ही पहनती हूँ, आप सबको तो पता ही है। और मकर संक्रांति यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे दिन पतंग वतंग छत पे उड़ाया जाता है, पूरे दिन मतलब पतंग यहाँ चलता ही रहता है, चालू रहता है। तो मैं देख रही थी कि मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ कि कौन सी मैं साड़ी पहनूंगी। तो ये साड़ी शायद आपको याद होगी, ये मैंने लिया था माउंट आबू से। ये जो मैंने बोला था कि चंदन की साड़ी है, माउंट आबू से मैंने लिया था। शॉप का नाम तो मुझे फ्रेंड्स याद नहीं है, और मैंने अभी सिला नहीं है। 2-3 दिन में मेरा ब्लाउज भी सिल के आ जाएगा। तो जो माउंट आबू से मैंने लिया था ब्लैंकेट, और आपको याद होगा शायद ये साड़ी लिया था मैंने और ब्लैंकेट लिया था एक। तो और इसमें पिको भी मैंने नहीं किया है, मैं शायद इसको घर पे ही थोड़ा सा सिलाई कर लूँ साइड से। अभी टाइम नहीं मिल रहा है मुझे जाने का। तो मैं ब्लैंकेट के बारे में बता रही हूँ कि जो ब्लैंकेट मैंने लिया था उसको उन्होंने बोला था कि, और इसको भी उन्होंने बोला था कि अगर आपको पसंद ना हो तो आप कोरियर से इसको भिजवा देना और पैसे आपका वापस हो जाएगा। और उन्होंने बोला था कि ये चंदन की साड़ी है और इसको फिटकिरी के पानी में वॉश कर दीजिए आप एक बार। तो ये जो है इसकी खुशबू बरकरार रहेगी सालों साल तक, कभी ख़त्म ही नहीं होगी, उसकी स्मेल नहीं जाएगी। लेकिन मैंने इसको फिटकिरी आते ही, मैं जैसे कि कोई भी सामान मैं लेके आती हूँ तो बिना धोए उसको वॉश किए मैं यूज नहीं करती। मैंने सबसे पहले इसको वॉश कर दिया, लेकिन इसमें से कोई भी खुशबू नहीं आ रही है, कोई भी खुशबू नहीं आ रही है। सालों तक तो क्या, 1 मिनट के लिए भी खुशबू ही नहीं आई इसमें से। तो चलिए ठीक है, इसमें से तो खुशबू नहीं आई चंदन की। ऐसे तो मैं ठगा गई कि खुशबू आएगी तो अच्छी बात थी, खुशबू आती तो, लेकिन नहीं आई। तो चलो ठीक है, साड़ी है मैं पहन लूँगी। अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं और कोई शॉप पे कुछ बोलते हैं तो आप भरोसा ना करें तो ही अच्छा है उनके ऊपर, क्योंकि मैंने भरोसा किया और भरोसे का जो है ना धोखा हो गया मेरे साथ। भरोसा करने का धोखा मिला मुझे। तो इसका प्रिंट कुछ इस तरह से है, कलर तो सही है, ठीक है मैं पहन लूँगी। लेकिन आपको शायद याद होगा, मैंने बताया भी था कि मैंने एक ब्लैंकेट लिया था। तो उन्होंने बोला था कि उस ब्लैंकेट को ओढ़ के सोने से घुटने का दर्द और कमर का दर्द चला जाता है। तो थोड़ा सा मेरा भी कमर में थोड़ा सा दर्द होता है ठंडी के समय में। मैं गिर गई थी एक बार, तो कमर में मेरे दर्द रहता है, और ठंडी के समय में थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है दर्द कमर में। मैंने सोचा चलो ठीक है ले लेती हूँ। तो मैंने उस कंबल को ले लिया था, और 2,000 में पड़ा था मुझे वो कंबल। तो मैं लेके आई, और उन्होंने बोला था कि अगर इसका थोड़ा सा भी प्रिंट चला जाए तो पैसे वापस, पूरा फुल पैसा वापस। आप कितने भी दिन यूज करके आपको ऐसा लगे कि आपका दर्द ना गया हो तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। तो पहली बात तो साड़ी से कोई भी खुशबू नहीं आई। और कंबल को भी मैंने पहले ही दिन वॉश किया था।
कोई ज़्यादा दिन मैंने रखा भी नहीं था। पहले दिन वॉश करने के बाद क्या हुआ कि उसमें से थोड़ा सा प्रिंट और कलर चला गया। तो मैंने बोला कि जब कलर चला गया तो ये इनकी बात का कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। तो इसके लिए मैंने साड़ी तो रख लिया और ब्लैंकेट को मैंने फ़ोन करके बोला कि मैं वापस कर देती हूँ भाई, आप पैसे वापस कर दीजिए। तो उन्होंने पहले तो बोला कि नहीं, पहले आप इस्तेमाल कर लीजिए, थोड़े दिन यूज कर लीजिए, अगर आपका दर्द ना जाए तो आप आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन मैंने फिर भी बोला कि नहीं, ये कोई मतलब किसी के ऊपर भरोसा करना सही नहीं है। अगर मैं 1 महीने यूज करके अगर उसको करती हूँ तो शायद वो वापस ना लें। तो इसके लिए मैंने कुरियर कर दिया। अब वो 2 महीने हो चुके हैं फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, पैसे तो देने का वो नाम ही नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे हैं पैसे देने का। फिर से पावर गया और पावर चला गया है शायद। हाँ, तो किसी के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी करना आज के दौर में बिल्कुल बेवकूफ़ी है लगता है। लेकिन बोलते हैं कि भरोसे के ऊपर ही दुनिया कायम है। तो इसके लिए मैंने लिया कि चलो ठीक हो जाए तो अच्छा ही है। इतना दवाई कर रहे हैं तो ठीक तो नहीं हुआ उससे, तो चलो ठीक है, कंबल भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने दिया, अभी तक पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। वो रोज़ आज कल कर रहे हैं लेकिन पैसे वापस नहीं दे रहे हैं। अब देखते हैं, पैसा वापस आएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर पैसा वापस आया तो। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि वो पैसा वापस करेंगे। हम लोग तो बहुत अच्छे से ठगा गए हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा सावधान हो जाइए, कहीं भी आप घूमने के लिए जाते हैं तो सामान सोच के ख़रीदना है। मैं तो अब कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करूँगी, कुछ भी बोलते रहें लोग। अगर मुझे इच्छा रहे तो ही मैं लूँगी। तो बस वही यही मैं पहनूँगी मकर संक्रांति में। और कलर तो अच्छा आपको जानना है तो बताइएगा, मैं वो शॉप का नाम भी आपको बता दूँगी, अभी तो मुझे याद नहीं है। और मैं जा रही हूँ अभी चाय पीने के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो। और मुझे अगर टाइम मिले तो मैं ममरा की लड्डू, ममरा मतलब मुढ़ी जो होता है उसकी लाई भी लड्डू भी बनाऊंगी। लाई बोलते हैं या लड्डू भी बोलते हैं उसको। ये देखिए अंकित का खजाना। अभी अंकित स्टार्ट है, ये पतंग लेके आया है जब से वो 2 दिन पहले ही मैं लेके आई थी इस पतंग को। और वो लगातार अपना पतंग को उड़ाते जा रहा है। फिर भी अभी वो सीख रहा है, अभी गया है सीखने। और तो मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ और मैंने आज सोचा कि जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो ममरा की जो लड्डू बनाना है ना, इसके चलते। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाइनीज़ भेल। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, ऑयल गर्म होने के बाद मैंने प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूना। और अब मैं डाल रही हूँ ढेर सारा टमाटर, कम से कम 3 टमाटर है ये। तो इसको थोड़ा सा, जब ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो थोड़ा सा पत्ता गोभी को इस तरह से लंबा कट करके उसमें डाल रही हूँ, क्योंकि चाइनीज़ में पत्ता गोभी तो जाता ही है। और लहसुन ढेर सारा डालना है, बहुत सारा लहसुन डालना है। लहसुन का टेस्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो लहसुन मैंने डाल दिया और थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, सब कुछ भुन चुका है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सेजवान चटनी। और सेजवान चटनी के बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा सोया सॉस। तो 2 चम्मच सोया। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 2 चम्मच सोया सॉस। और इसको थोड़ा सा भुनना है, ब्राउन करना है थोड़ा सा। ब्राउन नहीं, मतलब थोड़ा सा भुनना है। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें चावल, जो मेरा सुबह का चावल था बचा हुआ, उसको मैं डाल दूँगी। और बस ये इस तरह से चाइनीज़ भेल इसी तरह से बनाया जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा ही नमक डालना है। और यहाँ पे देखिए मंचूरियन मैं बाहर से मार्केट से ही लेके आई थी, क्योंकि घर पे अभी मंचूरियन बनाना तो पॉसिबल नहीं था, इसके लिए मार्केट से ही मैं लेके आ गई। और मंचूरियन की रेसिपी अगर आप बोलेंगे तो मैं शेयर भी कर दूँगी। घर पे भी मैं मंचूरियन बनाती हूँ। तो यहाँ पे मंचूरियन मैंने डाल दिया। और इसमें थोड़ा सा चाइनीज़ भेल में डालते हैं नूडल्स। तो यहाँ पे नूडल्स मैंने नहीं डाला। और अब लास्ट में मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी। और हरा प्याज भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, पत्ते वाली जो प्याज आती है वो डाल सकते हैं आप। तो ये बन गया चाइनीज़ भेल, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा चाइनीज़ भेल, और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बहुत ही टेस्टी और यम्मी हमारा चाइनीज़ भेल बनके तैयार है। का डिनर हो चुका है। और क्योंकि मैंने आज थोड़ा सा जल्दी कर लिया, अभी बज रहे हैं 9:30। तो इतनी जल्दी तो नहीं करते डिनर, लेकिन आज मैंने जल्दी कर लिया क्योंकि मुझे लड्डू बनाना है। तो जल्दी जल्दी से दोपहर में फ्रेंड्स टाइम नहीं मिलते हैं, कितने काम हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा आराम भी करना रहता है। तो इसके लिए मैं इतने दिन से सोच तो रही थी लेकिन बना नहीं पा रही थी। और देखिए यहाँ पे अंकित पढ़ाई कर रहा है, पूरे दिन होमवर्क नहीं बनाया है। और अभी पापा के डर से बैठा है होमवर्क बनाने के लिए, अभी भी मस्ती कर रहा है।
तो देखिए मुड़ी अभी लेके आए हैं ये वाला बर्धमान मुड़ी, ये बंगाली मुड़ी है और यहाँ पे ज़्यादातर बड़ी वाली मुड़ी मिलती है, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा होता है और ये छोटा होता है थोड़ा सा। तो ये अब हम आ चुके हैं लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मुड़ी ले लिया है और थोड़ा सा मैं कढ़ाई में इसको गरम करूँगी, बस गरम करना है और कुछ नहीं करना है उसको क्रंची होने के लिए, ताकि लड्डू थोड़ा सा कड़ा बने, सॉफ्ट ना हो बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड को भी आज काम पे लगा दिया है थोड़ा। मैंने बोला कि आज तो आपको हेल्प करनी ही पड़ेगी, तो वो गुड़ तोड़ रहे हैं। तो क्या है कि इसमें गरम गरम ही लड्डू बनाना रहता है, इसके लिए मैंने बोला कि चलो आज हेल्प कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, मेरा जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मुड़ी मेरा गरम हो चुका है। अब मैं उसी कढ़ाई में गुड़ को पिघलाऊंगी। तो यहाँ पे मात्रा कितना रखना है, जैसे 3 कटोरी मैंने मुड़ी लिया तो उसी कटोरी से सिर्फ 1 कटोरी आपको गुड़ लेना है। तो 1/3 लेना है मुड़ी का। तो इसी कटोरा से मैंने लिया था 3 कटोरा मुड़ी और यहाँ पे 1 कटोरी गुड़ डाल दिया मैंने। और बस इसको पिघलाना है अच्छे से। और इनको मैंने बोला कि चलिए आप ही तब तक ये बनाइए गुड़ को, तब तक मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा जो बर्तन है मेरा वो मैं क्लीन कर लेती हूँ अभी। तो इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं गुड़ को कि आपका हुआ कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा 1 कटोरी पानी में 1-2 बूंद गुड़ को डाल के देखिए, अगर वो गोल हो जाता है अच्छे से, मतलब पानी में घुलता नहीं है, तो गुड़ आपका बन के तैयार है। ऐसे तो सभी को पता है, सभी लोग बनाते ही हैं ये गुड़ का। तो यहाँ पे बन चुका है और गरम गरम अब हम लोग इसको लड्डू फटाफट से तैयार कर लेंगे। और बच्चे भी आ गए हैं बनाने के लिए, तो वो हैंड वॉश कर रहे हैं, तो फटाफट से हमारा बनके तैयार हो जाएगा। और मार्केट से तो लाते ही हैं, लेकिन जो घर में बनाने का, अपने हाथों से बनाने का जो मज़ा है ना, वो अलग ही है। तो इसके लिए मैंने सोचा चलो आज टाइम निकाल के मैं बना ही लेती हूँ। और तिल का तो मैंने नहीं बनाया है, मैं अभी सोच रही हूँ कि इसके बाद अगर मुझे टाइम मिले तो मैं तिल का भी लड्डू बनाऊँगी। ऐसे तो बाहर से सब कुछ लेके आते ही हैं। तो ये लड्डू बन के हो गया है तैयार, कितना अच्छा बना है। तो 10:30 बज रहे हैं अब। तो अब रेस्ट करने का टाइम हो रहा है, थोड़ा सा बर्तन वगैरह क्लीन करना है जो लड्डू बनाए हैं, और गंदा हो गया जो लड्डू बनाने में, तो उसको क्लीन करना है बर्तन को। मॉर्निंग में जल्दी भी उठना है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।